बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बसंत स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। लाहौर शहर में बसंत के रंग हर तरफ छाए हुए हैं। आज दूसरा रोज़ 7 फरवरी और बसंत का तकरीबन दूसरे रोज़ का इख्तिताम होने वाला है। हाँ, ये उन लोगों का आज के दिन का इख्तिताम होने वाला है जो कि सुबह से बसंत मना रहे हैं और अब थक गए हैं। खाना शाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, अपनी बैटरी चार्ज करेंगे और कल के लिए दोबारा से कुछ प्लान करेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरे चार्ज है, अपनी छतों पे मौजूद है और यकीन जानिए कि जैसे जैसे शाम होती है लाहौर में ऐसी रौनकें लगती है। स्पेशली अंदरून की मैं बात करना चाहूँगी। आज मेरा वहाँ से गुजर हुआ आज़ादी ब्रिज पे और मैंने देखकर इतना एंजॉय किया। इतने ज़्यादा लोग थे जिन्होंने, वो कहते हैं ना, छापे हाथ में पकड़े हुए थे। बाकायदा मैंने उनको देखा कि उन्होंने छापे हाथ में पकड़े हुए थे और वो गुड्डे लूट रहे थे। और मैं ये सोच रही थी कि 3 दिन की बसंत है, इन्होंने ये इतने गुड्डे लूट के करने क्या है। या तो हो ना कि आप बाद में भी गुड्डी उड़ा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि पहले दौर यही होता था, बच्चे गुड्डे लूटते थे, बड़े पूरा जो है वो अपना स्टॉक इकट्ठा करते थे, उसके बाद वो चलता रहता था सारे कई हफ्तों तक। अब तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन रौनक देख के बहुत अच्छा लग रहा है। बारबेक्यू बन रहे हैं, खाने पक रहे हैं, ख़वातीन की तैयारियां हो रही हैं, मर्द हजरात की रौनकें, और वो दोस्त मिल रहे हैं, वो रिश्तेदार मिल रहे हैं लाहौरियों से आकर, जो कि कई महीनों से अपने कामों में मसरूफ़ थे। जैसा कोई भी शादी का फंक्शन होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, यानी एक मिल बैठने का ये पंजाब गवर्नमेंट ने हमें बहाना भी दे दिया है। इस सारी सिचुएशन पे हमने बात करनी है। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जी काशिफ सुलेमान साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के, और आमिर मिर्ज़ा साहब हैं, क्राइम हेड हैं 89 न्यूज़ के। आप दोनों को प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। और एक हमारे साथ जो हमारी एंकर पर्सन हैं, वो हमारे साथ फील्ड से मौजूद है, अमाना मॉल की छत पे मौजूद है। वहाँ से रौनकें दिखाएंगी कि बसंत वहाँ पर कितनी रौनक के साथ मनाई जा रही है। सोनिया खान, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले हम आपको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सोनिया, बताइए हमें, अमाना मॉल की छत पे आप कल भी मौजूद रही हैं, आज भी आप छत पे मौजूद हैं, क्या माहौल है, क्या तैयारियां हैं और बसंत की कितनी रौनक है? बसंत की रौनकें जो है जब से बहाल हुई है, लाहौरियों ने पहले तो तैयारियां की और तैयारियों के बाद आखिरकार वो लम्हा आ गया जी सोनिया खान, कि जिसका लाहौरियों को इंतज़ार था। और जैसे ईद की तैयारियां चल रही थी वैसे ही बिल्कुल ख़वातीन जो है वो तैयारियां कर रही थी और लाहौर को बड़ा खूबसूरत डेकोर किया गया था। उसके अलावा अमाना मॉल की छत पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ हैं, यही नहीं बल्कि दूसरे कंट्री से भी लोग जो है वो पाकिस्तान में आए हैं बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए। उसके अलावा अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो मेरे साथ जो है वो कुछ फैमिलीज़ मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं। उसके अलावा ख़वातीन ने बड़े खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं, बड़े प्यारे इन्होंने गुड्डे उठाए हुए थे और यहाँ की छत पे जो है पहले गुड़ियाँ उड़ाई जा रही थी, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने खाना शाना खाया, एंजॉय कर रहे हैं। मजीद मैं इनसे बातचीत करूंगी और पूछूंगी कि दूसरा दिन है लेकिन इनका जोश और जज्बा जो है वो कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी? बस बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा ये फेस्टिवल है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और हमने भी मज़ा खाना खाया, एंजॉय किया, गाइड चलाई हैं जी। आप परसों वापस भी जा रही हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हैं जस्ट बसंत को सेलिब्रेट करने के लिए और परसों इन्होंने वापस भी जाना है जी। यहाँ जस्ट आप सेलिब्रेशन के लिए आए हैं? यस, दैट्स राइट। आप भी फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कर रही हैं? बसंत या हाँ। क्या नाम है आपका? अमल। ठीक है अमर, पाकिस्तान कैसा लगा और पाकिस्तान की जो सकाफत है वो कैसी लगी, खासकर बसंत, लाहौरियों का ये जो बसंत का त्यौहार था, कैसा लगा आपको? बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत। क्या कहना चाहेंगे? I have nothing to say. I'm just loving it. अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि हम तो बहुत सालों बाद बसंत मना रहे हैं। पहले छोटे जितने थे तो मनाते थे और अब इतने साल बाद बहुत मज़ा आ रहा है। आई होप कि नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छा हो। इस साल मतलब फर्स्ट टाइम में, तो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। कैसी तैयारियां थी? हम तो बस कपड़े ही देख रहे थे कि कौन से पहनने हैं हमने। दूसरे दिन के लिए भी सिलेक्शन बड़ी मुश्किल होती
होती है, खवातीन की तैयारियां जो है खासकर वो बहुत मुश्किल होती 3 दिन होते हैं ना, ये बसंत के भी 3 दिन ही थे। जी, कोई लोगों को पब्लिक अवेयरनेस मैसेज देना चाहेंगी क्या? बस यही है कि अब अभी हम रास्ते में देख रहे थे कि लोग वो काइट्स को लेके पीछे भाग रहे थे, उनको प्लीज़ ऐसे ना करें, क्योंकि इसी तरह फिर एक्सीडेंट्स होते हैं और फिर होता है, क्योंकि बच्चे जो थे ना वो जो काइट्स नीचे गिरी थी उनके पीछे भाग रहे थे, तो ये सेफ नहीं है, प्लीज़ ऐसे ना ठीक है, बहुत शुक्रिया सोनिया खान, आप हमारे साथ मौजूद थी और दिखा रही थी। और मैंने इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया है कि जो ओवरसीज़ आए हैं उनके दिल में वतन की मोहब्बत बड़ी होती है, सकाफत की बड़ी मोहब्बत होती है। और बच्चों से पूछ रहे थे बसंत कैसा लग रहा है, और वो कह रहे थे आई हैव नथिंग टू से बट जस्ट लव इट। और इससे ज़्यादा क्या है कि बाहर के ममालिक में हमें वो रौनकें नहीं मिलती। काशिफ सुलेमान साहब, वालिदैन बच्चों को लेकर आ रहे हैं लाहौर की रौनकें दिखाने के लिए, कितना बड़ा इवेंट है और ये कितना बड़ा बन चुका है इस वक्त। अच्छा सितर, जैसे आपने बात की और जैसे अभी हमने देखा भी कि जो बात कर रहे थे बच्चियाँ, ये बैरून मुल्क से लोग पहले भी आते थे और लोग आते हैं। देखे ना ये जो जनरेशन खड़ी जिससे उसने पूछा, हाँ जी जेन ज़ी, उसने कहा मैं इसके अलावा क्या कह सकती हूँ, जस्ट लव इट। तो उन्होंने आए, एक माहौल देखा, आज तक उन्होंने सुना होगा, आज अपनी आंखों से देखा। ये एक रवायत है, एक सकाफत है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो के अंदर बात की कि मिल बैठने का बहाना है, जिस तरह अब जो ज़िंदगी की मसरूफियात है हम देखते हैं, लोग जो हैं, जो फैमिलीज हैं, कहीं शादी में खुशी या गमी में मिल रहे होते हैं, हो गए हैं हम, लेकिन ये जो हम एक जमूद का शिकार थे, या हम डेली के हमारे टॉक शो भी ये हैं कि किसी पे इल्ज़ामात हैं, सियासी हैं, महंगाई है, ये इसके अंदर लोगों को ये एक मौका मिला कि वो खुशी मना सकें। इससे देखेंगे बेसिकली तो मैं ये मानता हूँ इस दफ़ा की जो बसंत थी वो बेसिकली इशराफिया की बसंत थी, क्योंकि जितनी आपकी महंगाई रही ना, महंगाई, लेकिन मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके साथ गरीब के चूल्हे भी जले, जितने इसके साथ लोग जुड़े हुए थे, हत्ता कि कैटरिंग का काम हो, खाने पक रहे हैं, चीजें हो रही हैं, लिबास बन रहे हैं, गुड्डी डोर तो जिन्होंने बनाई, इसके साथ दीगर चीजें जो है, बड़ा इकोनॉमी का सर्कल भी जो है वो इसके साथ चला। और इसके साथ ये है कि बात होती है सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। तो जो गुड्डी बनी, वो पतंगे बनी, डोर बनी, ये एक वक्त कम था जिसके अंदर ये अनाउंस कर दी गई, जहां करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का शहर है, वहां हजारों के अंदर गुड्डियां बने, तो फिर वो महंगी तो होनी है। लेकिन कल मेरी जो है वो जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है असमा बुखारी, उनसे बात हुई और मैंने उनसे ये पूछा, मैं क्या जी लाहौरियों ने भी बड़ी जिम्मेदारी का सबूत दिया है, जो SOPs दिए गए थे। हमने भी देखा कि परसों 12 बजे से पहले कहीं गुड्डी डोर उड़नी शुरू नहीं हुई थी, लोगों ने भी उसका जो है इसका डर हो गया है, हो गया, पंजाब हुकूमत ने डर बिठा दिया। लेकिन फिर ये भी माने कि इसका मतलब ये है कि जिस चीज पे हुकूमतें अमल दरामद कराना चाहे, इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहे, उस पर करवा सकती हैं। पहले दिन से रजामंद है हम इस बात, क्योंकि हम बसंत पे कर रहे हैं, ये सियासी चला जाना था अभी, वरना मैं कहना चाहता था कि ये जितने अदारे हैं और इसके अंदर जो करप्शन है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो सकती और लोगों के काम वहां पर क्यों नहीं होते। लेकिन हम रहते हैं, लेकिन हम अच्छी बात करेंगे, सारा साल ही हमने बैठ के करते हैं, बसंत मनाते हैं। अच्छी बात ये है कि ये बसंत अगले साल भी मनाई जाएगी। उसकी वजह ये है कि जब जो बात हुई वो मैं अज़मा बुखारी की कंप्लेंट, उन्होंने कहा जिस तरह लाहौरियों ने अच्छे बच्चों का सबूत दिया है, लोगों का सबूत दिया है, तो अगले साल भी बसंत मनाई जाएगी और ये पहले से कम कीमत भी होगी। हाँ इंशाल्लाह। आमिर साहब, मुझे सर ये बताइए, सबसे पहले आपने कहाँ पर बसंत मनाई है, कहाँ पर एंजॉय किया है? प्रोग्राम करने के लिए तो आप मुख्तलिफ छतों पर जाते रहे, लेकिन पर्सनली आपको कितना क्रेज था या फिर बस ओके फाइन? नहीं, क्रेज तो हमें 2 चीज़ों का बहुत शुरू से बचपन से रहा है, क्रिकेट का और पतंगबाजी का। तो पतंगबाजी अभी उड़ा लेते हैं, गुड्डा आता है या भूल गए 25 साल में? सारा कुछ याद है, भूलने वाली नहीं है। ठीक है। तो परसों रात से ही कई जगहों पर विजिट किया आपने बसंत पे। कितने पेचे लड़ाए, कितने गुड्डे काटे और कितनी आपकी कटी? पेचे नहीं लड़ाए इतने हमने, लेकिन लोगों को लड़ाते हुए जरूर देखा है। ड्यूटी पर भी गए, प्रोग्राम के लिए गए वहां पर, तो देखा कि लोग बहुत खुश थे। ठीक है। और मतलब कि अगर 10 बंदों से बात हुई है ना, तो 9 बंदों ने CM मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया। क्या बात है, क्या और बात हर है। किसी की ज़बान पे ये था कि ये कंटिन्यूसली इसकी इजाज़त होनी चाहिए। बल्कि मैंने ये देखा है कि पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल बाहर से भी लोग बहुत से आए हुए हैं, लेकिन यहाँ लाहौर में पूरे पाकिस्तान के शहरों से जो है ना लोग बसंत मनाने आ रहे हैं। अब रात को हम गए हुए थे, गुलशन रावी गए, अंदरून शहर भी गए, धर्मपुरा वाली साइड पर गए, वहाँ पर
फैसलाबाद से लोग आए हुए हैं, उकाड़ा से आए हुए हैं, कसूर से आए हुए हैं, रावलपिंडी से आए हुए हैं, और वो शिकवा कर रहे हैं वो उनकी वाई ओनली लाहौर, बाकी शहर क्या सोचेले हैं आपके? डिमांड यही मरियम नवाज से है। उन्होंने कहा जी लाहौर में हम दुआ कर रहे हैं कि कामयाब और महफूज बसंत जो है वो हो, ताकि लाहौर में जब महफूज बसंत और कामयाब होगी तो दूसरे शहरों में भी इजाजत मिलने के रास्ता खुलेगा हमारा। तो उन्होंने डिमांड भी की है मरियम नवाज से कि हमारे शहरों में भी इजाजत दी जाए, वहाँ पर बसंत हम मनाएं। वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस बताइए, आप कहाँ कहाँ गए, आपने कौन सा स्पेशल पकवान खाया, घर में, फैमिली में, दोस्तों के साथ, कैसी रही बसंत तो आपकी? अपनी छत के ऊपर बड़ी बसंत मनाई जाती थी। हमें तो इनवाइट नहीं किया आपने। वो जिस जमाने की बात कर रहा हूँ उस टाइम शायद आपको इनवाइट कर भी ना सकते। तो बात यह है कि असल में मैं तो अभी की बताइए ना, फिर हमें आज की बताइए। अभी जो एंजॉय किए हैं जी, मैं अभी तो अंदरूने शहर की एक आला छत के ऊपर मैंने कल जो है वो बसंत एंजॉय की है। और वो गवर्नमेंट की तरफ आप सरकारी बाबुओं के साथ रहे हैं, फिर आपने तो आला कहना ही है कि बसंत आला रही है जी। तो आप खाने कह रहे हैं, तो जो लाहौर के रवायती खाने हैं वहाँ पे थे, वो आप भटूरे से शुरू होके तो पावों पे चले जाएं, हरीसा, भटूरे, बारबेक्यू, गोलगप्पे भी लगे थे, लड्डू पीठी भी लगी थी, आप नाम ले जाएं, तो आप जिसका लेंगे। उन्होंने बड़ा आपने क्या खाया शौक से, और मजा किस खाने का सबसे ज्यादा? वैसे तो मैंने वहाँ भटूरा खा के भी देखा और मुझे इतना अच्छा लगा कि उसके जो उन्होंने चने बनाए हुए थे वो क्या। अच्छा, काशिफ सुलेमान साहब, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि एक अर्जेंट ब्रेक ले ले, वापस आते हैं हम यहीं से गपशप का सिलसिला जोड़ते हैं। आपने भूख तेज कर दी, ब्रेक ले लिया। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इनको हम पानी पिलाएंगे, खाना नहीं देने वाले। ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, मजीद बात करेंगे।